हाय एवरीवन, क्या आप एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना चाहते हो? क्या सच में आपने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय बना लिया है कि 2026 में एसएससी स्टेनो से मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा या रहूंगी? ये वीडियो आपके लिए है। आए दिन हमारे पास ये वाला जो डाउट है, रिवीजन 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 आए दिन आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक एलोबरेटिव तरीके से आपको समझाया जाए कि रिवीजन करना कैसे है, कब करना है, क्या मतलब तरीका रखना है एंड एवरीथिंग। आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको कहीं और देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ यार। जीके की, इंग्लिश की सारी शीट्स अपनी परीक्षा आपको फ्री में दे रहा है, तो आप उसको यूज करो, पढ़ाई करो। मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार हैं, हमारे स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स भी कुछ इस प्रकार हैं, दिख जाएंगे। और आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करना है। ये हमारे स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स है। देखो, रिवीजन की स्ट्रैटेजी तो हर कोई बता देगा यार आपको चैनल पे, मतलब हमारे ही चैनल पे नहीं, आपको हर दूसरे चैनल पे हर दूसरा इंसान आपको स्ट्रैटेजी ही बताता दिख जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आपको भरोसा करना किस पे? देखो, भरोसा हमेशा उन पे करो जिन्होंने वो रास्ता खुद तय कर रखा है और वाकई में बच्चों का सिलेक्शन करवा रखा है। दैट मैटर्स। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन की स्ट्रैटेजी, वो 5 टिप्स जो मैंने थंबनेल पे डाल रखी हैं, जो आप जिसके लिए आप आए। लेकिन प्लानिंग के साथ साथ मैं एग्जीक्यूशन भी बताऊंगी कि एग्जीक्यूट कैसे करना है उस आइडिया को, और टाइम टेबल में भी कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, मैं ये सब कुछ बताऊंगी। मेरी पास इतनी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप पे तो ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। लाइक कर देना प्लीज इस वीडियो को। लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज हाइप कर देना। और अगर आपको मेरी आवाज तेज लगे तो प्लीज वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो 1.5x पे देखनी हो तो भी देख लीजिएगा। चलिए, अब सबसे पहले ये है, इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग जो है वो 50 मार्क्स की आएगी, जीके जो है वो भी 50 मार्क्स का आएगा। मैम ये तो हमें भी पता है, अब आप आगे बताओ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट। आपका टारगेट 160 प्लस ही होना चाहिए। आपका इंग्लिश में इतना टारगेट होना चाहिए कि आपके 90 मार्क्स या उससे ऊपर ही आए, उससे कम ना आए। ठीक है, अब बहुत लोग इस चीज को जानने में इच्छुक होते हैं कि क्या मैम आपने भी कभी सिलेक्शन लिया है? जी हाँ, मैंने बहुत एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है, और अभी लेटेस्ट मेरा सिलेक्शन स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे एसएससी में ही हो रखा है, और मेरा खुद का स्कोर 164.5 रह चुका है। तभी मैं आप लोगों को समझा पाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, जो उस रास्ते से गुजरेगा, जो बच्चों का सिलेक्शन करवा पाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे आज इस टाइम पे एमईए, डीओपीटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, एनआईए, सीबीआई कहाँ नहीं है, तो इसीलिए समझा रही हूँ। रीजनिंग में देखो, पहले तो मैं बच्चों को ये बोलती थी 2024 तक, 25 तक, कि प्लीज 50 में से 50 करो, 50 में से 50 करो। लेकिन जब से टाइमर आया है, क्योंकि अब 2026 में आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे रीजनिंग के, मैं कभी नहीं बोलूंगी इस टाइम पे कि प्लीज 50 में से 50 लाओ। वो क्लिकबेट वाला जमाना गया। प्रैक्टिकल बात करेंगे तो 42 आपका स्कोर अगर आता है रीजनिंग में, मतलब 40, 42 या उससे ऊपर, 43, 44, तो बहुत उम्दा स्कोर है। आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा स्कोर है। साथ में देखो, जीके के लिए भी आपको 30 मिनट मिलने वाले हैं, तो आप जीके में कम से कम 25 से ऊपर तो ट्राई करो। ठीक है, 27 की तरफ भागो, 20 मतलब 30 तक तो भागो। जीके में ये स्कोप आपको मिलेगा, और कैसे मिलेगा ये भी समझाऊंगी मैं आपको। तो टोटल मिला के एवरेज बन रहा है 159, मतलब आपका टारगेट 160 से ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट ये है, जो रिवीजन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, लाइक कर देना। डेली टॉपिक वाइज रिवीजन शुरू करिए। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग ब्लंडर। मिस्टेक भी शायद इतना छोटा वर्ड होगा ना, मतलब आप खुद ही, मतलब अपने सिलेक्शन को कह रहे हो, आ सिलेक्शन मेरे हाथ से लेके किसी और को दे दे, अगर आप टॉपिक वाइज रिवीजन नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था, जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट 50 दिन की स्ट्रैटेजी वाली, नहीं देखी है देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है, कि इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक वाइज डेली आप 100 क्वेश्चंस करिए। मैं ये नहीं कह रही 100 से ऊपर जाइए, क्योंकि देखिए 100 से ऊपर इट्स नॉट पॉसिबल इस टाइम पे। जो है बिल्कुल कायदे की बातें फायदे में करेंगे आपके लिए। देखो, अब वर्ब हो गया, वर्ब मान लो 100 क्वेश्चंस करें, अच्छे से सारे रूल्स रिवाइज हो गए। नेक्स्ट डे प्रोनाउन कर लिया 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे नाउन कर लिया 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे प्रीपोजिशन कर लिया 100 क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट डे कर लिया, जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया, एडजेक्टिव पकड़ लिया, एडवर्ब पकड़ लिया। डेली आपके ग्रामर में 15 से 17 टॉपिक हैं जो आते हैं।
अगर आप 17 टॉपिक 15 दिन में निपटा लें 100 क्वेश्चंस करके, इससे क्या क्या होगा मैं समझाती हूँ। आपका रिवीजन होगा, टॉपिक में एकदम दिमाग खुल जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। सेम चीज आपको जीके में करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें आप टॉपिक्स निकालो। मान लो आज आप 5 ईयर प्लान और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, कल आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये रिवाइज कर रहे हो, फिर मौर्य साम्राज्य और साथ में आपने प्लैनेट्स रिवाइज कर लिए, फिर एग्रीकल्चर, सॉइल कर लिया। आप सोचो 2 टॉपिक एक दिन जीके में आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, सोचिए आपको इससे कितना फायदा मिलेगा। ठीक है, और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे, वरना बिल्कुल मत जाना। जो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और हाइप करेगा अच्छे से, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलो सेकंड थिंग। ठीक है, अब सेक्शनल आपको डेली देना है। कहां से देना है ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड APN9। ठीक है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। सेक्शनल आपको क्यों देने हैं? ताकि आपको पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। देखो, अगर मान लो वर्ब का चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, 100 क्वेश्चंस लगा लिए, आप टेक्स्ट बुक से भी 50 क्वेश्चंस लगा लो, उसमें भी अवेलेबल है, और भी बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सबके लगा लो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चैप्टर टेस्ट लगाओ, आप इससे एनालाइज करो कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कहां जा रही है, कहां गड़बड़ा रहे हो और कहां पे आपको फड़फड़ाना नहीं है और अच्छे से ध्यान देना है। काफी बार क्या होता है, कुछ बच्चे ना ओवर स्मार्टनेस करते हैं। अब मान लो एक जब जब मैंने अभी क्या कहते हैं ये पेपर दिया था, सिलेक्शन लिया था, अब मेरे को अच्छा लगता था भाई रीजनिंग सॉल्व करना, भाई रीजनिंग है, उस TCS पैटर्न पे थी, फटाफट सॉल्व हो जाती थी। बट क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? नहीं। अगर मेरे को पता है कि मेरा जीके वीक है, मेरा साइंस सेक्शन वीक है, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। इंसान की ना सबसे बेकार चीज ये होती है कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना वो उसी पे खेलता है, अपनी वीकनेस पे काम करने से कतराता है। लेकिन अगर आप अपनी वीकनेस पे काम करोगे ना, आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट्स, दिस विल हेल्प यू अलॉट। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अच्छा करना है, मेरे को किसी भी तरह जीके में स्कोर लाना है, मेरा स्कोर 25 से भी ऊपर रहा है जीके में, एंड द क्रेडिट गोज टू कि मैंने वीकनेस पे काम किया, तो हम सबको अपनी वीकनेस पे काम करने की बहुत जरूरत है। थर्ड टिप, वीडियो को लाइक कर देना, नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है, डेली बेसिस पे आप जब ये सेक्शनल देंगे, सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे, तब जो आपका एनालिसिस निकल कर आएगा, आपका जो एनालिसिस निकल कर आएगा कि ये टॉपिक्स आपके वीक हैं, तो आपको उन पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो आपने रीजनिंग में 100 क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, अभी मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे मैंने अभी इंग्लिश और जीके पे बोला है, अभी रीजनिंग की भी सुनो ध्यान से बात। रीजनिंग की भी डेली 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें बोला भी हुआ है, देख लेना नहीं देखा हो तो। अब मान लो आप इंग्लिश में रिवीजन कर रहे थे वर्ब का, अब आपको पता चलता है कि आपके वर्ब में कुछ चीजें बहुत गलत हो रही है। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है उसी वक्त पे कि आप वर्ब के लिए उस चैप्टर को अपने नोट से निकाले या बुक से निकाले, या आपने कुछ रूल्स बना रखे हैं उससे निकाले, और उसको उसी टाइम पे रिवाइज कर ले। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करेंगे। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। डेट्स भी आपकी जून में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि पेपर जुलाई या अगस्त में होने वाला है और प्रोबेबली एग्जामिनेशन जुलाई में ही होगा। सो आपके पास बहुत वक्त कम है। अगर आपको कहीं पे डेली रिवीजन मिल जाए, शीट्स मिल जाए, प्रैक्टिस करने को मिल जाए, लास्ट मोमेंट में पैनिक ना करना पड़े, 24/7 आपको रियल कॉम्पिटिशन पता चल जाए, टास्क मॉनिटरिंग और साथ में सिलेक्शन मिल जाए, तो क्या बुराई है। ये हमारे फीडबैक्स हैं, हमारे खुद के नोट्स हैं, हमारी सारी चीजें ऑथेंटिक है, और हमारा प्रैक्टिस मेंटोरशिप लॉन्च हो चुका है लेटेस्ट वाला। सो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज व्हाट्सएप पे कॉल मत करिएगा, बस व्हाट्सएप पे मैसेज करके हे मैम आई नीड मेंटोरशिप करके छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम प्रॉपर आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो जरूर आप हमारी मेंटोरशिप में आके देखो, ये फीडबैक्स आप भी लिखोगे। लोगों, ये तो सोचो, ये बुरे दिन है कि हम अपने नोट्स खुद इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए दे रहे हैं कि आप करो, अच्छे से करो, ये करो, वो करो, और दूसरे बंदे उनको कॉपी करने पे तुले हुए हैं। लेकिन क्योंकि ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक मतलब ही अपनी परीक्षा है यहाँ पे, तो जरूर ज्वाइन करना। अब 4 टिप, 3 टिप्स बताई,
रिवीजन, रिवीजन का देखो एक ही बहुत सॉलिड फंडा है। रिवीजन हमेशा एक या दो सोर्स से किया जाता है, 10 सोर्सेस से कभी रिवीजन नहीं होता, ठीक है। वन बुक मल्टीपल टाइम, नॉट मल्टीपल बुक्स, मतलब वन टाइम, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन करने के लिए जो भी आपके सोर्स है, अच्छे सोर्स है, जो पीवाई सोर्स है मतलब प्रीवियस ईयर सोर्सेज है, उनको ध्यान में मद्देनजर रखते हो। जैसे हमारी शीट्स हैं प्रॉपर पीवाई बेस्ड है, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड है, सारी चीजों मतलब उसमें ना सारी चीजें हैं जो एक बच्चे को चाहिए होती है, कि टिप्स है, आपको ट्रिक्स बताई गई है, मतलब हिस्ट्री में याद करने की मेमोनिक्स दे रखी है, लेंदी शॉर्ट सब कुछ है, एक एक बारीकी से है, कब कब वो क्वेश्चन आया हुआ है ये बताया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको कितने बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाए तो क्या ही बढ़िया है। मेंटोरशिप में आओगे तो आपको भी मिल जाएगा, बट अगर आप खुद कर रहे हो तो रिवीजन जो है वो गुड सोर्स से करना, किसी भी सोर्स पे ट्रस्ट मत कर लेना, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। फिफ्थ टिप, डोंट गेट ट्रैप्ड इन सोर्सेस, मतलब अगेन इससे ही मिलता जुलता है कि अलग अलग सोर्सेज में ट्रैप मत हो जाना। रिवीजन करने की जगह पता चले 10 जगह बस परेशान हो रहे हो, और हर सिलेक्टेड बंदे के पीछे नहीं भागना है आपको। अगर कोई आपको किसी भी ग्रुप में बोल रहा है भाई मैं सिलेक्टेड हूं मैं करा दूंगा, और फिर 4 जगह नहीं भाई, आप एक सोर्स को मानो, एक इंसान को मानो, ठीक है। टीचर हमेशा मतलब आप यही मानो कि भाई मैं अगर इनकी सुन रहा हूँ, किसी की भी सुन रहे हो, मैं इनकी ही सुनूंगा, ठीक है। रैंडम ग्रुप्स को स्टॉप करो जहां पे 10 आईडी से फालतू फालतू मैसेजेस आ रहे हैं, बकवास चल रही है, ये वो फलाना ढिमकाना की बातें चल रही है। डोंट डू दैट। रिजल्ट कब आएगा, ये कब होगा, अरे एसएससी सब कर देगी, एसएससी टाइम पे सब कर देगी। 26 का रिजल्ट कब आएगा, 26 में क्या ये हो सकता है, 27, अरे भाई ऐसे अभी मत रहिए प्लीज, कि मतलब लोग डीएम कर रहे हैं, फालतू फालतू मैसेजेस कर रहे हैं, मत रहिए। ये सिलेक्शन से दूर लेके जाती हैं ऐसी चीजें, और पता है ग्रुप ओनर्स को मजा आता है ऐसी चीजों में कि हमारे ग्रुप में एंगेजमेंट बढ़ रही है, और अपनी परीक्षा उल्टा क्या करता है, ऐसे फालतू बच्चों को एकदम हटा देता है कि नहीं भाई हमें नीचे, हमें चाहिए सिलेक्शन, तो हमारे बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए रैंडम ग्रुप्स नहीं करने हैं, ज्यादा लोगों के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा सोर्सेस के पीछे भी बिल्कुल भी नहीं भागना है। अब मैंने प्लानिंग बताई, एग्जीक्यूशन कैसे करोगे। डेली बेसिस पे 40 मिनट्स आप ग्रामर को रिवाइज करिए, टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट, इसमें कोशिश करिए कि आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो जाए। डेली बेसिस पे 1 घंटा जीके का रिवीजन करिए, जिसके अंदर आप 2 टॉपिक्स करिए। कभी कभी मेरी आवाज तेज लगती है तो वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, और वॉल्यूम अगर आवाज कम लगे तो तेज कर लीजिएगा, स्पीड हाई लगे तो कम कर लीजिएगा, यूट्यूब पे ऑप्शन है, और अगर ज्यादा लगे तो कम, और कम तो ज्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। डेली 30 मिनट्स वोकैब का भी रिवीजन कर लीजिएगा। टैग्ड बुक्स मैं डाल दूंगी जिसके थ्रू आपको बेस्ट बुक्स मिल जाएगी, अगर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगी अगर आपके पास किताबें हैं तो किताबों पे मत ध्यान दीजिए, मतलब किताबों पे ध्यान दीजिए, ज्यादा किताबें नहीं, एक किताब मल्टीपल बार, ठीक है, समझ आया। डेली बेसिस पे आपको 1 घंटा जीके का भी रिवीजन करना है, क्योंकि देखो रिवीजन इज ऑलवेज अबाउट इंग्लिश एंड जीके, एंड रीजनिंग, रीजनिंग हो गया, क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, ये चीजें हो गई आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए आप टाइम निकालो, और आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं क्लोज टेस्ट, पैसेज ये सब कैसे कैसे करना है, तो प्लीज इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक करना और हाइप करना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। साथ में मैं आपको यही बोलूंगी कि बेस्ट टाइम टेबल की वीडियो अपनी परीक्षा के यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज जाके चेक कर लो, उससे उम्दा वीडियो स्टेनो के लिए आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और साथ में आप, क्योंकि मुझे पता है कि अभी शायद आपने पिटमैन भी शुरू नहीं कर रखी होगी, और आप सोच रहे हो मैं सीबीटी में तो 60 ले आऊंगा फिर मैं पिटमैन शुरू करूंगा, नहीं, नहीं हो पाएगा। अभी से स्किल शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो आए साल 160 170 नंबर लाते हैं, बट क्योंकि उन्हें स्किल नहीं आता, फिर अगेन वही ट्रैप में फंसते हैं। तो आप ट्रैप में मत फंसिए, स्किल को साथ में करिए। अगर आपको अभी तक पिटमैन की अच्छी क्लास नहीं मिली है, दिस इज द बेस्ट क्लास। आपको 1500 रुपए में पूरी पिटमैन कहीं नहीं मिलने वाली है, सारे एक्सरसाइज वगैरह के साथ, पर्सनल इंटरेक्शन, लाइव डाउट सेशन, आउटलाइंस भी हम खुद चेक करते हैं। सो व्हाट्सएप पे सेम व्हाट्सएप नंबर है, इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर आपने पिटमैन कर ली और आपको आगे की स्पीड क्लास चाहिए, जिसमें से कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, लीगल, जनरल मैटर, एवरीथिंग, टफ आउटलाइंस, रीडिंग, सब कुछ चाहिए, तो आप अगेन हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हमारी 3 चीजें चल रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम, स्किल टेस्ट क्लासेस इंग्लिश की, और पिटमैन क्लासेस। सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज यहाँ पे ये है कि आपको चीजों को एग्जीक्यूट करना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, आपको डेली बेसिस पे सीबीटी में अपने रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, आपको ग्रामर के टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से करने हैं, जीके में डेली 2 टॉपिक का रिवीजन करना है, वो कैब में भी पहले आपको रीड करना है, रात में सोने से पहले आपको रिवाइज करना है, रीजनिंग में 100 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको पर टॉपिक क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई डाउट आए कमेंट्स में पूछना, मैं खुद आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं सबसे मतलब वो तो ना रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन, हाइप सब कुछ कर दीजिएगा। बाय बाय।